जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। जीवन में ऐसे बहुत बार क्षण आते हैं जब प्रतिकूलता, उदासी और चिंता हमें चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे मानो हर रास्ता बंद हो गया है और हम अकेले इस अंधकार में फंस गए हैं। लेकिन क्या ये प्रतिकूलताएं केवल एक सजा है? क्या भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं या फिर इनका कुछ और ही मतलब है? तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये प्रतिकूलताएं सच में सजा है या फिर कुछ और। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है। आप इन प्रतिकूलताओं में भी अवसर को खोज सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो केवल अनुकूल परिस्थितियों को ही भगवान की कृपा मानते हैं। जैसे कि अगर हम विद्यार्थी हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं, हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हम खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ अच्छी है, तो हम ये समझते हैं कि भगवान की कृपा हम पर है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो सत्य इससे कहीं गहरा और कठोर है। वास्तव में हम दुखों के सागर में फंस गए हैं और इस सागर से निकलने के लिए ही प्रतिकूलता आवश्यक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देह अभिमानी हैं, अर्थात हमें अपने शरीर से बहुत प्यार है। हम अपने शरीर और इस भौतिक संसार से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि हम हर शारीरिक या मानसिक कष्ट को सजा मान बैठते हैं, जबकि हमारे लिए ये एक औषधि हो सकती है। सांसारिक सुखों और रिश्तों से हमारा यही लगाव मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जब हम इनसे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं या फिर इनमें बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें वैराग्य दिलाने और दिव्य प्रेम की ओर खींचने के लिए ही प्रतिकूलता भेजते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें हर कोई जानता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। बहुत सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो बहुत कष्ट में है। तो क्या उन पर भगवान की कृपा नहीं है? राधा रानी की कृपा उन पर नहीं है? हम सभी जानते हैं कि उन पर भगवान की असीम कृपा है। जैसे कड़वी दवा रोगी को पीड़ा देती है लेकिन अंततः वही उसे स्वस्थ बनाती है, उसी प्रकार जब हम संसार, शरीर और मान अपमान से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तब भगवान हमें इन बंधनों से मुक्त करने के लिए ही प्रतिकूल परिस्थितियां भेजते हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे बार बार गिरने देता है क्योंकि बिना गिरने के उसे चलना नहीं आता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम दुख में ही प्रभु को याद करते हैं। जब तक हमारे जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे पास पैसा है, मान सम्मान है, अच्छा स्वास्थ्य है, हम प्रभु को याद नहीं करते। लेकिन जब हमारी आशाएं टूटती हैं, हमें धोखे मिलते हैं, हमें परेशानी आती है, जब प्रभु के सिवाय कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, तभी हमारी भक्ति प्रभु के चरणों की ओर मुड़ती है। इसीलिए प्रतिकूलता कोई समस्या नहीं बल्कि एक छुपी हुई कृपा ही है जिसे हम उस क्षण पहचानने में असफल रहते हैं। जब कोई बिना किसी कारण के आपकी आलोचना करता है, अपमान करता है या आपको परेशान करता है तो उसे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक कसौटी है जिसे स्वयं प्रभु ने रचा है। यदि आप क्रोध या प्रतिशोधता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका मतलब ये है कि माया की चाल सफल हो गई और आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक गई है। सही प्रतिक्रिया पूर्ण सहनशीलता और मौन है। यही आध्यात्मिक युद्ध जीतने का एकमात्र मार्ग है। इस सहनशीलता की पराकाष्ठा को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं, अगर कोई आपकी गर्दन पकड़कर निकाल दे, ऊपर थूक दे, मारे पीटे, बंदी गृह में बंद कर दे, धन को छीन ले और इन सभी पीड़ाओं को जो सहन कर लेता है बिना किसी प्रतिक्रिया के किए हुए, वो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं है
बहुत आराम से सब कुछ चल रहा है, तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि आप भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति अक्सर तभी शुरू होती है जब परीक्षाएं आती हैं। आपको जलाने और गाली देने के लिए पड़ोस में ऐसे लोग अवश्य ही मिलेंगे, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग अवश्य होंगे जो आपको उकसाएंगे, जो आपको परेशान करेंगे। तो यह इस बात का संकेत है कि आप भक्ति की चढ़ाई पर हैं। भक्ति का गहरा रंग, सच्चा रंग केवल परीक्षाओं की अग्नि में तपकर ही चढ़ता है। आपने संत महात्माओं के जीवन को भी देखा होगा कि वो कितना कष्टकारी होता है, वो कितने परेशानी में होते हैं, लेकिन वो उन परेशानियों का रोना नहीं रोते हैं, केवल भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। आप माने या ना माने, ये एक कठोर सत्य है कि यह संसार एक दुखालय है, अर्थात दुखों का घर है। हम जिससे बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं, बहुत ज़्यादा जिससे प्रेम करते हैं, हमें वहीं से धोखे मिलते हैं। इस कलयुग में संसार के सभी लोग कपटी और कुटिल है। केवल और केवल भगवान ही सत्य हैं। अगर आप किसी से सहयोग लेने के लिए प्रार्थना करते हो, किसी से सहयोग की आशा करते हो, तो आपको केवल और केवल निराशा ही मिलेगी। आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो, वहीं से आपको सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। वे ही लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं। पर आप परेशान मत होइए, ये भी भगवान की एक दिव्य योजना है। भगवान धोखों के माध्यम से इंसान को एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। ये संसार केवल और केवल छलावा है। केवल भगवान ही शाश्वत और सत्य है। भगवान ही वो दिव्य प्रेम है जहाँ से इंसान को तृप्ति प्राप्त होती है। भगवान के अलावा कहीं भी कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, सच्चे संतों का संग करो और शास्त्रों के सिद्धांत को समझो और उनका पालन करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी से हमें सच्ची शांति मिलती है। बेशक आपके पास कितना भी धन हो, आप कितने भी धनवान हो, आपको वो सच्ची शांति या सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता जो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। इसीलिए सुख या दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चुनौतियां या तो हमें कुचल देती हैं, हमें तोड़ देती हैं, या फिर वो एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली मार्ग हो सकती है। ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे हैं, वे सांसारिक भ्रमों को तोड़ रहे हैं ताकि आपको अपने सच्चे दिव्य स्वरूप से जोड़ सके। अगर प्रभु के मार्ग पर चलोगे तो जलन सहते सहते परम शीतलता तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर इस मार्ग पर नहीं चलोगे तो जलन सहते सहते दुखी हो जाओगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि जब अगली बार आपके सामने प्रतिकूल स्थितियां आए, दुख आए, परेशानी आए, तो आप उसे एक बाधा के रूप में देखेंगे या फिर प्रभु की कृपा से मिले एक अवसर के रूप में। ये सब कुछ आप पर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक लाने के लिए प्रेरित होते रहें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह काम करता है ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें।